बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज तो बड़ी अहम और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद साहब से सियासत अलग कर रहे हैं, अपना रास्ता अलग बना रहे हैं। वो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान सियासी मामलात सुलझ नहीं रहे, जिसके बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी अलग सियासत करने का फैसला कर चुके हैं। अपने वालिद साहब की लाइन छोड़ दिया उन्होंने। इस पर डिस्कस करेंगे, ये क्या हुआ, अंदर की कहानी क्या है, क्या वजह हुई, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जज साहिबान, जो 11 जज साहिबान है, इन्होंने बड़ा कर्जा 36 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया। जज साहबान को इतनी जरूरत कैसे पड़ी इतनी ह्यूज रकम लेने की? क्या आगे इसके क्या मामला चल रहे हैं? क्या एक जज को ये रकम लेनी चाहिए? लोन बिला सूद कर्जा है, ये आम कर्जा नहीं है, बिला सूद है, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। जो ले रहे हैं वही 12 साल में वापस करेंगे। तो इस पर भी बात करेंगे। जबकि तीसरी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जो इस वक्त अटक जेल में मौजूद हैं, और उनकी जानिब से एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। क्यों खटखटाया गया है, इस मर्तबा क्या मांगा गया और क्या जो मांगा उन्हें मिलेगा, ये बात करेंगे। मैं आज के अपने वीलॉग में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और प्लीज लाइक जो है, लाइक का बटन जरूर दबाएं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी सियासत के पांडे टिंडे वक्रे कर रहे हैं। अब्बा जी के साथ वो जितना चल सकते थे उन्होंने चल लिया है, अब वो अपनी अलग सियासत करेंगे। और ये सियासत जो है वो इमरान खान साहब का दूसरा रूप होगा, यानी कि एंटी स्टैब्लिशमेंट। गालिब गलोच के हवाले से तो शायद ये उनको फॉलो ना करे, लेकिन एंटी स्टैब्लिशमेंट चलने का फैसला हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने वालिद की सियासत से अलग किनारा कशी इख्तियार करके नई सियासत, नई तर्ज की सियासत जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आता है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, वो एक खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा, जब इलेक्शन कराएगा, हम इस काम के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आइन ये कहता है कि जब तक नई हल्का बंदियां नहीं होती तब तक इलेक्शन दुरुस्त नहीं होंगे। ये इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत होंगे तो दुरुस्त होंगे। बाकी उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा हम उसको मनोअन कबूल करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन के ऊपर शदीद तनकीद करते नजर आते हैं। अपनी निजी महफिलों में भी, खिताबात में भी वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां कबूल जो है वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा। फिर उनका यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन का काम है बर वक्त इलेक्शन कराना, जो कि आइन इस बात को कहता है, उनको पाबंद करता है। नई हल्का बंदियों के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, जबकि वालिद साहब उनके साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन पहले हल्का बंदियां करे, नई हल्का बंदियां करे, फिर इलेक्शन की तरफ जो है वो जाए। और बिलावल साहब ने अपने अब्बा जी की बात ना मानते हुए उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है आज उसका बाकायदा आगाज कर दिया है। जलसे जुलूस होंगे, विजिट्स होंगे, मीटिंग्स होंगी और वहां धुआंधार खिताबात होंगे। और उन धुआंधार खिताबात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान के रूप में नजर आएंगे। अब इसमें भी जरदारी साहब के हवाले से तो हमारी पहले दिन से ये राय है कि वो बड़े जबरदस्त किस्म के जीरक सियासतदान हैं, और जो वो सोचते हैं वो
हम नहीं सोच सकते। तो क्या सोचा क्या नहीं हुआ, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपको आज से कल से एक नया रूप नजर आएगा, और वो होगा एंटी स्टैब्लिशमेंट, जो जलसों में भी नजर आएगा। जरदारी साहब प्रो स्टैब्लिशमेंट, बिलावल साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट, रास्ते सियासत के अलग हो गए। अगली बात करते हैं जी, इससे अगली खबर की तरफ चलते हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 11 जज साहिबान ने लोन लिया, बिला सूद लोन लिया, कर्जा लिया, बिला सूद कर्जा लिया। बिला सूद कर्जा क्या है? बिला सूद कर्जा यह है कि आपने 50 लाख लिए हैं तो आपने 50 लाख ही वापस करने हैं, उसमें 1 रुपया भी आपको सूद नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो है 12 साल में वापसी होगी इनकी। अब आप ये देखें, और एक जज साहब जो है वो अपनी तनख्वाह की 9 तनख्वाहों के बराबर, इसमें हम नॉट श्योर, लेकिन तनख्वाहों के बराबर वो लोन ले सकते हैं। तो जो कुल अमाउंट जज साहब की एक तनख्वाह जो है वो 9 लाख रुपए है। तो ये लिया गया, इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। अब मामला ये है कि क्या जो चैलेंज किया गया उसको जाहिर है इन्होंने सुनना है, क्या फैसला होगा क्या फैसला नहीं होगा, लेकिन ये तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों सरकारी लोगों को इस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं? क्यों सरकारी लोगों को बिजली मुफ्त मिलती है? क्यों? हम तो अभी बिजली का रोना रो रहे थे, हम तो अभी गैस का रोना रो रहे थे कि सरकारी अफसरान को या सरकारी मुलाजमीन को अलग ट्रीट क्यों किया जाता है। वो अपने काम करने की तनख्वाह लेते हैं और अच्छी तनख्वाह लेते हैं, तो फिर इस तरह की मराहत क्यों दी जाती है? कर्जा जो लेने वाले हैं उनमें जो नाम सामने आए हैं, जस्टिस अनवार उल हक साहब हैं। शुगर के हवाले से जो केसेस थे उसमें इन्होंने हुक्म इम्तनाई भी जारी किया था हुकूमत के खिलाफ। फिर जस्टिस रासुल हसन सैयद, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक साहब, वो परवेज इलाही साहब के केस में काफी सख्त ऑर्डर्स उनकी तरफ से सामने आए थे। फिर जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब, जस्टिस अनवार हुसैन साहब, ये पहले भी आई थिंक नाम वो अनवारुल हसन साहब थे, अनवार हुसैन साहब, जस्टिस अली जिया बाजवा साहब, जस्टिस राहील कामरान शेख साहब, जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब, जस्टिस सफदर शाहिद साहब और जस्टिस हसन रजा कुरैशी साहब। ये जज साहिबान हैं जिनकी जानिब से बिला सूद कर्जा लिया गया। वैसे तो हर पाकिस्तानी को ये राइट होना चाहिए, जब सूद को हम हराम करार देते हैं, जब हमारा मजहब सूद को हराम करार देता है और हल्का फुल्का नहीं बड़ा शदीद किस्म का हराम करार देता है, तो फिर समझ नहीं आती कि फिर इसके क्यों हम मतलब इस पे आ जाते हैं कि अभी सूद के साथ कर्जा लो। बहरहाल जज साहबान ने ये कर्जा हासिल किया है और 36 करोड़ रुपए की तकरीबन ये अमाउंट बन रही है, और इससे कबल किसी सरकारी अफसरान ने इज्तिमाई तौर पर बिला सूद कर्जा नहीं लिया। ये भी पहली मिसाल है। देखते हैं कि इसका हाई कोर्ट में अब जब अपील लगती है तो किस बेंच में लगती है और क्या फैसला होता है। आखिरी खबर जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जेल में भी सुकून नहीं मिला और उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम को, जो तरमीम हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उनका जो चैलेंज किया गया है उसमें उन्होंने इसको कहा है कि ये गैर आईनी तरमीम है, इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर सदर मुमलिकत के दस्तखत का भी रेफरेंस दिया उन्होंने। तो ये चीजें उन्होंने जो है वो अपनी पिटिशन में दायर किए हैं। अब देखना यह है कि पिटिशन क्या बंदियाल साहब अपने जो 8-10 दिन रह गए हैं जाने से पहले उसमें इसका कोई हतमी फैसला करके जाते हैं, या वो अभी इसको नहीं टेकअप करेंगे, नए चीफ जस्टिस जो है उसको टेकअप करेंगे, और फिर सदर मुमलिकत ने जो साइन किए या नहीं किए या उनसे धोखे से कराए गए, तो ये तमाम चीजें जो है वो बेंच सुनेगा और फैसला करेगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।